गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम कोलिनियरिटी के और सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3, R3,0 D2,1 S3,-1. Okay, so we have to find whether they are collinear or not. So let us see क्या कर सकते हैं हम। Let us find distance between R3,0 D2,1. ठीक है, what it will become, RD के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सो what it will become, this is x1 y1 x2 y2. So let us start finding RD equals to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So distance of RD equals to root of x2 minus x1 2 minus 3 whole square plus y2 minus y1 whole square 1 minus 0 whole square. तो RD equals to root of minus 1 square plus 1 square. तो RD equals to root of 1 plus 1. तो RD equals to क्या मिल गया, √2. करेक्ट। इसी तरीके से हम लोग अभी निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन SD या DS, जैसे भी निकालो। तो D का वैल्यू है 2,1, S का वैल्यू है 3,-1. तो दिस इज x1 y1 x2 y2. राइट, नाउ see this. So let us find out ds. ds equals to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square equals to root of x2 minus x1 whole square 3 minus 2 whole square plus minus 1 minus 1 whole square equals to root of 1 square plus minus 2 square. तो 1 plus 4, this is equal to √5. ओके, सिमिलरली अब हमने क्या निकाला, ds निकाला। लास्ट वन इज RS, डिस्टेंस बिटवीन RS. तो R 0,3 S 3,-1. तो दिस इज x1 y1 x2 y2. तो RS इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो इक्वल्स टू रूट ऑफ सब्सटीट्यूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 होल स्क्वायर. तो दिस विल बिकम रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर. तो रूट ऑफ 9 प्लस 16, बराबर. तो दिस विल बिकम √25. तो फाइनली दिस आंसर विल बिकम 5. राइट. तो पहले आंसर का आंसर देखो क्या आया था, √5, 5 और √2. तो सबसे बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है. राइट. तो हम लोग क्या करते हैं, हियर RS इज नॉट इक्वल टू, बराबर, DS प्लस RD, या 5 is not equal to √5 plus √2. Therefore, they are
not collinear. Okay. Next, question number 4. P minus 2 3 Q 1 2 R 4 1. तो देखो शुरू करते हैं पहले डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू. तो P minus 2 3 Q 1 2, this will become x1 y1 x2 y2. So let us find distance of PQ. Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So PQ equals to root of x2 minus x1 whole square 1 minus 2 whole square plus 1 PQ ना 1 minus of minus 2 whole square. ध्यान से देखो -2 है x1 का वैल्यू 1 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 2 माइनस 3 होल स्क्वायर. तो PQ इक्वल्स टू 1 प्लस 2 हो जाएगा ये 3 स्क्वायर राइट प्लस -1 स्क्वायर. PQ इक्वल्स टू 9 प्लस 1. therefore PQ equals to root 10 units. राइट इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन QR. सो Q 1 2 R 4 1 x1 y1 x2 y2. तो QR equals to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square equals to root of 4 minus 1 whole square plus 1 minus 2 whole square root of 3 square plus minus 1 square 9 plus 1 root 10. Correct? Similarly, distance between PR P minus 2 3 R 4 1. तो distance of PR equals to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square रूट ऑफ. शुरू करते हैं x1 y1 x2 y2 4 माइनस ऑफ -2 मतलब +2 होल स्क्वायर प्लस 1 minus 3 होल स्क्वायर. तो दिस विल बिकम 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर बराबर. तो दिस विल बिकम 36 plus 4 बराबर. तो दिस विल बिकम 40. 40 कैन बी रिटन एज 4 into 10. 4 into 10 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 10. तो 2 2 की जोड़ी के लिए एक बाहर 2 root 10 बराबर. तो अब देखो मैं क्या करता हूं. देखो तो here see this 2 root 10 equals to root 10 plus root 10. करेक्ट कि नहीं. देखो ध्यान से PR equals to ध्यान से देखो ये भी रूट 10 आया किसका वैल्यू QR और PQ का भी वैल्यू. तो PQ plus QR therefore they are collinear.
ठीक है, सबसे बड़े का वैल्यू देखो, एक बड़े नंबर का वैल्यू दोनों बाकी के सम का है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, find the point on x-axis which is equidistant from a minus 3 4 and b 1 comma minus 4। क्वेश्चन लिखो सब। तो देखो, हमें एक पॉइंट ढूंढना है एक्स एक्सिस पे जो इक्विडिस्टेंट है दोनों से, ठीक है। तो एक इमेजिनरी डायग्राम बना लेते हैं सपोज, ठीक है। समझो ये ए पॉइंट है, इसका वैल्यू है -3,4 और ये बी पॉइंट है जिसका वैल्यू है 1,-4 और ये वो बीच वाला पॉइंट है जो दोनों से इक्विडिस्टेंट है, लेट इट बी पी, और सिंस वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो x,0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हर पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे याद है ना 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 ऐसे ही आते रहता है या ना, एक्स एक्सिस पे जो लाई करता है। तो मैंने क्या पकड़ लिया, मुझे पॉइंट तो पता ही नहीं था, तो मैंने x,0 पकड़ लिया और ये इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट। AP का जितना डिस्टेंस है PB का भी उतना ही डिस्टेंस है, राइट। तो देखो, तो ध्यान से देखो यहां पर कैसे सॉल्व करता हूं। गिवन डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PB, है या ना। तो पहले हम लोग डिस्टेंस ऑफ AP निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, √of x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो पुट करेंगे, देखो AP x1 y1 x2 y2 बराबर। तो पुट करते हैं, x1 का वैल्यू -3 है तो बन जाएगा +3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 -4 होल स्क्वायर। तो फाइनली ये बना √of x + 3 होल स्क्वायर प्लस 16 -4 का होल स्क्वायर बन गया 16। निकाल लिया हम लोग ने AP। अब निकालेंगे हम लोग PB, ठीक है, या फिर BP, कोई भी निकालो। तो डिस्टेंस ऑफ BP कुछ भी निकालो अब नए तरीके से, ठीक है, ये भूल जाओ। तो BP निकाल रहे हैं, सपोज दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, बराबर। तो what will become distance of BP का फॉर्मूला √of x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, करेक्ट है। तो √of शुरू करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -4 होल स्क्वायर मतलब +4 होल स्क्वायर। तो √of x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 16, करेक्ट है।
बट हमारे पास गिवन क्या है, डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BP। तो अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 16। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कट गया, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 16। तो 16 और 16 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपैंड किया, बराबर ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आमने सामने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको उधर लेते हैं, तो 6x प्लस 2x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा 9, तो क्या बनेगा, तो देखो क्या हो गया, 8x इक्वल्स टू माइनस 8, तो x का वैल्यू क्या हो गया, -1। ओके, सॉरी मेरा थोड़ा रिकॉर्डिंग के पॉइंट पे गड़बड़ हो गया है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया था, तो इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ। 8x इक्वल्स टू -8, तो x का वैल्यू कितना हो गया, -1। अब हमें क्या चाहिए था, पॉइंट ही चाहिए था। देखो ये px, 0, तो ये x का वैल्यू मिल गया मुझे, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया p -1, 0। क्लियर? सो दिस इज द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट। क्लियर एवरीवन? ओके, होपफुली तुम्हें ये समझ में आया लेक्चर नंबर 2 में, करेक्ट? बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है? चलो बाय।